हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। नमस्कार एवरीवन। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। हम केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रीवियसली हमारी 2 क्लास हो चुकी है एमसीक्यू डिस्कशंस की। ये तीसरी क्लास रहेगी हमारी। ओके, और इसमें हमने जो है वो सभी टाइप के क्वेश्चन जो है इंक्लूड करे हैं। आई होप ये आपके लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 1 मोल एसिटिक एसिड का है और एक ही मोल किसका हमारा इथेनॉल का है। वो रिएक्शन कर रहे हैं हमारे, और वहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, इथाइल एस्टेट है ना, जो कि आपका एस्टर होता है, जो कि प्रोडक्ट होता है हमारा, है ना। ये क्या कर रहा है, 2/3 मोल्स बन रहे हैं हमारे किसके, प्रोडक्ट के। और ये ना, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना अभी। ये एट इक्विलिब्रियम बोल रहा है अभी हमारा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे है ना 2/3 मोल्स बन रहे हैं हमारे किसके, इथाइल एस्टेट के। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछेगी, यानी क्या निकालना है आपको, केसी निकालना है। ओके, तो रिएक्शन क्या बनती है आपकी, एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है भी आपका, और इसकी रिएक्शन हम इथेनॉल से करवानी है, यानी C2H5OH से करवानी है। ओके, रिएक्शन होगी तो वहां से क्या बनेगा आपका, इथाइल एसीटेट बनेगा आपका, और प्लस क्या बनेगा आपका, H2 बन जाएगा, है ना। तो इनिशियली क्या है, व्हेन T इज इक्वल टू जीरो, इनिशियली T इज इक्वल टू जीरो है, तो एक एक मोल लिए हमने किसके, एसिटिक एसिड और इथेनॉल के, जो कि स्टार्टिंग में आपको दे रखे, बता रखे हैं। ओके, अब ये जो ना थोड़ा सा ठीक करने के बाद में ना 2/3 मोल्स जो ना वो किसके, हमारे एस्टर के। तो इनिशियली जो ना इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारी एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन क्या होगी आपकी, जीरो। स्टार्टिंग की बात चल रही है, व्हेन T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, है ना। जब रिएक्शन में क्या जाए, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ एक जो आपके रिएक्टेंट है ना किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, हमारे प्रोडक्ट में, है ना। और प्रोडक्ट की जो है ना कंसंट्रेशन में है ना, इसने इथाइल एस्टेट की कंसंट्रेशन बता रखी है ना, 2/3 मोल्स बन रहे हैं। अब हमारे देखो इसका स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, अगर 2/3 मोल्स जो है ना आपके बन रहे हैं किसके, इथाइल एस्टेट के, तो इक्वलेंट अमाउंट में आपका वाटर भी बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी बराबर अमाउंट में, यानी 2/3 मोल्स किसके बनेंगे, आपके वाटर के भी बन जाएंगे हमारे। और ये कहाँ से बनेंगे, हमारे प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी हमारी, तो कितना बच जाएगा आपका, है ना। स्टार्टिंग में 1 मोल था, 2/3 मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बच गया कितना हमारा, 1/3 मोल बच गया हमारा, है। इसका भी यही बचेगा, 1 माइनस में 2/3, तो कितना बच जाएगा आपका, 1/3। ओके, अब आपको क्या निकालना है, केसी निकालना है। तो केसी निकालेंगे तो कैसे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे किससे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। प्रोडक्ट में क्या हमारे पास भाई, एक तो एस्टर आपका, है ना, इथाइल एस्टेट है। ओके, और क्या भी हमारे पास वाटर है, H2O। ओके, और डिवाइड करेंगे किसकी कंसंट्रेशन के साथ में, एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन और आपके ना इथेनॉल की कंसंट्रेशन से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो कैसे क्या आएगा अभी आपका, इथाइल एस्टेट, है ना। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेते हैं ना हम, प्रोडक्ट की डिवाइड करेंगे किससे, रिएक्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम पे ना एस्टर की कंसंट्रेशन 2/3 है, वाटर की भी 2/3 है, और एसिटिक एसिड की कितनी बचेगी हमारी, इक्विलिब्रियम पे 1/3, और ये भी क्या होगा आपका 1/3। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 2/3 इंटू में 2/3, और ये क्या हो जाएगा आपका 3/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3/1, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। ओके, तो केसी यानी क्या हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो फाइनल वैल्यू होगी आपकी, क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो सिंपल सा था अभी हमारा। उसके बाद में क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है, फ्लोविंग रिएक्शन इन गैसेस फेज। ओके, गैसेस फेज में एक रिएक्शन दे रखी है आपको, और जिसमें क्या भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसेस फेज में प्रेजेंट है, ठीक है। वो हमारे किससे रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वहां से क्या बन रही है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ओके, और केपी और केसी है ना, केपी और केसी है ना, उसकी रेशियो पूछ रहा है अभी आपका, KP/KC की है ना वैल्यू क्या होगी हमारी। तो इसमें ना देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ना ये यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, इक्विलिब्रियम होना चाहिए हमारा, ठीक है। इक्विलिब्रियम होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही KC/KC निकलता है, तो हम इसको ठीक कर लेंगे भाई। ओके, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम लिखेंगे। ओके, तो KP/KC की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई हमारी, तो हमें है ना KP/KC का बीच में जो रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा, है ना। तो KP किसके बराबर होता है, KC, और RT की पावर क्या होता है हमारा, डेल्टा N होता है अभी हमारा, है ना, और डेल्टा NG, है ना। ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, KP = KC, और RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या भी हमारा, है ना, डेल्टा NG क्या, दीज आर द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। गैस के नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आया, है ना। कैसे करेंगे अभी हमारे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे भाई। ओके, वही क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो रिएक्टेंट गैसेस के कितने मोल्स अभी हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस, 1 मोल तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी है, और हाफ मोल किसका भी आपका, ऑक्सीजन का। तो कितने हो गए हमारे, 3/2 मोल्स हो गए हमारे। ओके, यहाँ पे भी क्या हमारा, ये 1 CO2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हमारा 1 है। ओके, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट में 1 हो जाएगा, और रिएक्टेंट का कितना हमारा 3/2, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3/2 हो जाएगा। ओके, तो हम ये डेल्टा NG की जगह क्या पुट कर देंगे, -1/2 पुट करेंगे, तो रिलेशन
रिलेशन क्या आएगा अभी आपका, के पी इज इक्वल टू के सी और आर टी की पावर क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी का मतलब -1/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका के पी डिवाइड बाई के सी, और ये क्या हो जाएगा आपका आर टी की पावर क्या हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, तो ये जो है ना वो के पी बाई के सी की वैल्यू, यानी जो रेशियो चाहिए थी वो आ जाएगी आपकी, है ना, आर टी की पावर -1/2 है ना, तो आर टी की पावर क्या हो जाएगा आपकी -1/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारा एट ए गिवन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, है ना, रिएक्शन दे रखी है भाई, और रिएक्शन में क्या भी हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका PCl5 होगा, किसके अंदर PCl3 और Cl2 के अंदर। ओके, और जो ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू आपको दे रखी है, तो Kc की वैल्यू कितनी हमारी 2.4 इंटू में क्या भी हमारा 10⁻³ है। ठीक है, 2.4 इंटू में 10⁻³ एट सेम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, फॉर द रिएक्शन। ओके, तो कहने का मतलब क्या अभी ये एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना आपको दे रखा है ना, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा गया अभी, है ना, तो इस रिएक्शन में इसमें क्या रिलेशन है, ये वाली जो रिएक्शन है नीचे दे रखी, ये डिकम्पोजिशन है, और इसमें क्या है हमारा फॉर्मेशन है किसका, PCl5 का। कहने का मतलब क्या है कि जो दूसरी रिएक्शन है वो पहली रिएक्शन की जस्ट रिवर्स है, और हमें इस बात का पता है कि जब रिएक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है हमारी इनवर्स हो जाती है हमारी। ठीक है, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा ना आपका, मैं कहता हूँ कि Kc डैश है हमारा, है ना, वो जो फॉर्मर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पहले वाला जो है फॉर्मर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, उसका क्या हो जाएगा आपका इनवर्स हो जाएगा हमारा। ओके, तो Kc डैश विल बी द रिवर्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका Kc। तो आपका Kc की वैल्यू कितनी भी हमारी, है ना, Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2.4 इंटू में 10⁻³ दे रखी है। ओके, तो इसको उल्ट कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 10⁻³ को 2.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू में 10⁻² हो जाएगा और डिवाइड बाई 2.4। ओके, 2.4 ऑलमोस्ट 2.5 मान के चलेंगे, तो ये आएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, है ना, तो 4.2 आएगा आपका, है ना, 4.2 इंटू में 10⁻², है ना, तो अप्रोक्सीमेट जैसे हमने यहाँ पे लेके ना इसको जो ना फाइंड आउट कर लिया, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो पहले वाले का क्या हो जाएगा भाई आपका इनवर्स हो जाएगा। Kp बाई Kc रेशियो विल बी द हाईएस्ट, है ना, Kp बाई Kc की रेशियो ना हाईएस्ट किस में होगी। ओके, तो अगेन है ना ये वाला रिलेशन यूज करना आपको, तो Kp किसके बराबर होता है हमारा Kc, और RT की पावर क्या होता है हमारा डेल्टा Ng। ओके, तो डेल्टा Ng क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो कैसे निकाल देंगे, प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें क्या करेंगे, रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, Kp बाई Kc की वैल्यू ना, है ना, यहाँ से Kp बाई Kc निकालेंगे, Kp बाई Kc। ओके, Kp बाई Kc वो कैसे निकलेगा अभी हमारा, है ना, कैसे निकलेगा अभी आपका। ओके, ये हो जाएगा आपका RT की पावर क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा Ng, है ना, RT की पावर क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा Ng। ओके, तो ये ना ये वाले मैक्सिमम Kp बाई Kc की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट, है ना, Kp बाई Kc है ना, हाईएस्ट कब होगा आपका, है ना, हाईएस्ट कब होगा आपका, है ना, जब RT की पावर जो है ना आपकी डेल्टा Ng, है ना, डेल्टा Ng क्या होगी हमारी मैक्सिमम होगी हमारी, है ना, डेल्टा Ng क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी, तो उस टाइम पे Kp बाई Kc की वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी आपकी हाईएस्ट हो जाएगी हमारी, है ना, तो डेल्टा Ng निकाल दो भाई यहाँ से, है ना, डेल्टा Ng मैक्सिमम होना चाहिए हमारा। ओके, और डेल्टा Ng हमें पता है भी, है ना, डेल्टा Ng कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना, और माइनस में लिखा हो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो डायरेक्ट जो ना वो वैल्यू पुट कर देंगे भाई हमारी। ठीक है, और तो पहली इक्वेशन के लिए ना, पहली ए ऑप्शन के लिए ना डेल्टा Ng की वैल्यू निकालो, है ना, ए ऑप्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू, प्रोडक्ट के कितने मोल अभी हमारे 1 मोल है, रिएक्टेंट के कितने मोल है 1 मोल, ये पड़ा आधा मोल ये रहा, है ना, तो 1 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा आपका। ओके, बी ऑप्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू निकालेंगे, बी ऑप्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है हमारी, ये 2 है ना, और 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 2। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी में डेल्टा Ng, ऑप्शन सी में। ओके, ऑप्शन सी में देखो अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कितने मोल हमारे 2 मोल है, रिएक्टेंट का कितना मोल अभी हमारा 1 है ना, स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑप्शन डी में डेल्टा Ng, ओके, डेल्टा Ng क्या है हमारा, यहाँ पे देखो अभी कितने मोल है 2 और 4 6, है ना, 6 मोल सभी हमारे, और रिएक्टेंट के कितने मोल है 7 और 2, है ना, तो ये -2 आ गया आपका। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng है ना, मैक्सिमम ऑप्शन सी के अंदर अभी हमारी, है ना, डेल्टा Ng की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारी 1 है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा जो है ना ऑप्शन बनेगा आपका क्या, ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, Kp बाई Kc की वैल्यू जो ना हाईएस्ट किसके लिए होगी हमारी, ऑप्शन सी के लिए क्या होगी आपकी हाईएस्ट होगी। क्यों, क्योंकि इस केस में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के हमारे मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपकी जो ना वो क्या रहेगा आपका Kp बाई Kc की जो रेशियो क्या रहेगी हमारी मैक्सिमम रहेगी। अब क्या है अभी नेक्स्ट ये ना ये वाला क्वेश्चन जो ना वो एक्चुअल में ना पिछले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम,
इसमें कहना क्या है अभी इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए दे रखा है अभी आपको, और वो क्या दे रखा है आपको, के दे रखा है अभी, ठीक है, ये वाला दे रखा है ना, के दे रखा है अभी आपको, क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है आपको। ओके, अब क्या किया इसने, इसने ना क्या किया, इस रिएक्शन को ना क्या किया, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया अभी, है ना, तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो के डैश हो जाएगा। ओके, तो कहते हैं जो फॉर्मर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के है, और जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना उसमें क्या रिलेशन है अभी, ठीक है, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश जो होगा ना आपका, वो क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा आपका, है ना, पहले वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ओके, तो पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारी, के है, तो नया क्या हो जाएगा आपका, नया जो ना स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है अभी हमारा, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अभी हमारा। ओके, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो पहले वाले का क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना, तो उसमें बताया जाता है भी आपको, जब किसी भी इक्वेशन को, है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, और जो ना इक्विलिब्रियम में है किसके साथ में, सी के साथ में, अगर मैं इस इक्वेशन को, है ना, इक्वेशन 1 है, इसको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, मैं कह देता हूँ कि मेरा के है, और के कैसे निकलेगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ सी, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ ए, और डिवाइड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, केसी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि सारी इक्वेशन को, है ना, इस सारी इक्वेशन को, ठीक है, इस सारी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इस सारी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के सी डैश जो होगा आपका, है ना, के सी डैश होगा, वो क्या होगा आपका, जो फॉर्मर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना उसका क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा आपका। अगर मैं सारी इक्वेशन को, इस इक्वेशन 1 को थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, थ्रू आउट उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, है ना, के सी डैश है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका। ओके, ऐसे बनाएंगे अभी हमारे। और तीसरा चौथा आपको क्या बताया जाता है, अगर रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, यानी अब सी है ना टूट के क्या बनाएगा आपका, ए प्लस बी बनाएगा आपका, है ना, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका, जो पहले वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये 3-4 जो ना आपको इक्वेशन जो आपके ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की के लिए, है ना, ये चीज़ें आपको जो ना वो याद करनी भी, ठीक है, लर्न कर लेना भी इसको, है ना, ये पूछा जाता है अभी। उसके बाद में 27 अभी हमारा तो 27 में क्या पूछ रहा है ये आपका, एक है ना केमिकल रिएक्शन दे रखी है, और उस केमिकल रिएक्शन में क्या है अभी हमारा, केमिकल रिएक्शन में ए और बी मिलके है ना क्या बना रहे हैं आपको, डी और ई बना रहे हैं हमारे। हाइपोथेटिकली एट व्हाट टेम्परेचर, के पी की वैल्यू है ना के सी के बराबर कब होगी हमारी, ठीक है, के पी की वैल्यू के सी के बराबर कब होगी। ओके, तो इसमें भी जो है ना वो वही रिलेशन यूज करना है आपको, कौन सा, के पी और के सी वाला। ठीक है, क्या रिलेशन अभी हमारा वो, है ना, ये होता है अभी हमारा के पी और के सी के बीच में ये रिलेशन होता है क्या, कि के पी इज इक्वल टू के सी और आर टी की पावर क्या है हमारी, डेल्टा एन होता है अभी हमारा, ठीक है, डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी में पता है क्या, ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा, क्या, चेंज इन नंबर ऑफ, है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा। ओके, व्हेन रिएक्टेंट गैसेस गिव्स ए प्रोडक्ट गैसेस, ओके, तब की बात है हमारा, है ना, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए आपका, इक्विलिब्रियम होना चाहिए हमारा। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए आपका, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ना 3-4 केस बताए जाते हैं भी, 3 केस क्या बताए जाते हैं 3 केस क्या बताई जाती है, केपी की वैल्यू है ना केसी से बड़ी होती है हमारी कब, ठीक है, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो हमारी, पॉजिटिव हो, और डेल्टा एन जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि डेल्टा एन जी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0, एंड इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल कब हमारा, ये पॉसिबल कब है हमारा, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल व्हेन, है ना, ये कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेज आर मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेड गैसेज, तब ये चीज़ पॉसिबल है हमारी। ठीक है, दूसरा क्या है, केपी की वैल्यू है ना कम होती है किससे, केसी से, ठीक है, यानी केसी की वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती है कब, व्हेन डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, है ना, और डेल्टा एन जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि डेल्टा एन जी की वैल्यू जो ना लेस देन 0 रहेगी हमारी। और ये कब पॉसिबल है हमारी, इट इज़ पॉसिबल व्हेन, ठीक है, ये कब पॉसिबल है हमारी, क्या, ये कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो, रिएक्टेंट गैसेज आर मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेज, ठीक है, जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हो और प्रोडक्ट मोल बने, है ना, प्रोडक्ट बने, तब हमारे नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या हो जाए, घट जाए, तो उस केस में क्या रहेगा आपका, केपी की वैल्यू जो ना वो केसी से क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। ठीक है, और तीसरा, थर्ड क्या अभी हमारा, तीसरा, केपी की वैल्यू है ना, केपी की वैल्यू है ना इक्वल हो सकती है किसके, केसी के, ठीक है, केपी की वैल्यू जो ना वो इक्वल हो सकती है किसके, केस जो ना केसी के। ओके, कब, जब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
गैस क्या हो हमारे, जीरो, ठीक है। और दिस इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, ठीक है। यानी जितने मोल्स है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने मोल रिएक्टेंट गैसेस के जो ना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतने ही मोल जो ना आपके प्रोडक्ट गैसेस के आपके बन भी रहे हमारे, ठीक है। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, केसी के बराबर हो जाती है हमारी, ठीक है। एक तो तब पॉसिबल है कि केपी किसके बराबर हो जाए हमारा, केसी के बराबर। दूसरा क्या है, एक टेम्परेचर का फैक्टर भी है जो आपको केपी की वैल्यू जो ना वो केसी के बराबर ला सकता है, और ये हाइपोथेटिकल पॉसिबल है हमारा, ठीक है ना। इसने बोल रखा है अभी, ओके, हाइपोथेटिकली एट व्हाट टेम्परेचर, है ना, हाइपोथेटिकली बोल रहा है किस टेम्परेचर पे, है ना। ये नहीं कहने का मतलब ये पॉसिबल तो नहीं है हमारा, लेकिन हाइपोथेटिकली मान ले, ओके। तो ये जो ना वो क्या होगा आपका, केपी की वैल्यू केसी के बराबर कब होगी, जब जो ना आपका आर टी क्या हो जाए हमारा, ठीक है। जब आर टी की पावर, है ना, केपी की वैल्यू जो ना केपी इज इक्वल टू के सी, है ना। एक तो ये केस है अभी हमारा, ठीक है। एक तो ये केस है जब डेल्टा एन जी क्या हो जाए हमारा, इक्वल टू जीरो। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, केपी जो ना केसी के बराबर हो जाएगा आपका, है ना। केपी जो ना वो केसी के बराबर हो जाएगा कब, जब आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, आर टी की पावर डेल्टा एन जी भी क्या हो जाए हमारी, 1 हो जाए, तो भी पॉसिबल है हमारा, ठीक है, ओके। अब है ना टेम्परेचर पूछ रहा है अभी, ठीक है, किस टेम्परेचर पे हो आपका, ओके। तो आर इसने दे दिया, है ना, आर इसने दे दिया पहले से, बेईमान है अभी, ठीक है। आर कितना दे दिया इसने, 0.08 लीटर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आर टी की वैल्यू, है ना, आर टी की वैल्यू, आर को ना किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, आर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए हमारा, ठीक है। तो आर कितना, 0.0, है ना, 8 है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू क्या हो जाए हमारी, 1 हो जाए हमारी, ठीक है। तो वहां से टेम्परेचर आ जाएगा, तो टेम्परेचर कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 0.08 हो जाएगा आपका, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे भी हमारी, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ भी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी आपकी, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपकी आएगी, क्वेश्चन नंबर कितना भी हमारा, ये क्वेश्चन नंबर कितना भी आपका, ये क्वेश्चन नंबर है 27 का ऑप्शन क्या है अभी हमारा, 1 मिनट रुको, ऑप्शन बनेगा इसका सी, ठीक है, ऑप्शन सी। तो 12.5, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो है ना वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 12.5, है ना। यानी आर कितना भी हमारा 0.08, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1 आ जाएगी, ओके। तो 12.5 कैल्विन, है ना, 12.5 कैल्विन वो टेम्परेचर होगा जिसपे ना आपकी केपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी, केसी के बराबर हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट अभी हमारा PCl5 इज डिसोसिएटिंग 50%, है ना। PCl5 जो ना वो 50% डिसोसिएट हो रहा है एट 250 डिग्री सेल्सियस, एंड टोटल प्रेशर इज PATM, है ना। टोटल प्रेशर कितना बता रखा आपको, PATM बता रखा अभी आपको, ओके। और इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, है ना, अगर आपका इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kp, है ना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हमारा Kp है, देन विच इज द फ्लोइंग रिलेशन इज न्यूमेरिकली करेक्ट, है ना। तो कौन सी जो है ना वो आपकी जो है ना वो सिचुएशन जो है ना आपकी क्या है, न्यूमेरिकली करेक्ट है हमारी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, इसका पहले तो इसका डिकम्पोजिशन दिखाएंगे, है ना। PCl5 जो ना डिकम्पोज हो रहा है आपका, है ना, और वो क्या बना के दे रहा है आपको, PCl3 बना के दे रहा है, और साथ में क्या बना के दे रहा है, Cl2, है ना। PCl5 डिसोसिएट कितना हो रहा है हमारा, 50% डिसोसिएट हो रहा है हमारा, ठीक है, किसके ऊपर, हमारा इक्विलिब्रियम पे, है ना। और टोटल प्रेशर कितना बता रखा है उसने, P बता रखा है आपका। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसने क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे दिया उसने, Kp दे दिया। और टोटल प्रेशर, है ना, टोटल प्रेशर, है ना, एट इक्विलिब्रियम, है ना, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो कितना बता रखा है इसने, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना बता रखा है उसने, P पे, है ना, P बता रखा है। और जो PCl5 है ना, PCl5, ठीक है, वो कितना डिकम्पोज हो रहा है अभी हमारा, PCl5 जो ना 50% डिकम्पोज हो रहा है हमारा, ठीक है। कितना डिकम्पोज हो रहा है अभी हमारा, 50% जो ना आपका डिकम्पोज हो रहा है, ओके। तो 50% डिकम्पोज हो रहा है, तो बचेगा कितना, ठीक है। स्टार्टिंग में मान ले कितने भी मोल हो, में कोई मतलब नहीं इस बात से, जो ना अब इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे PCl5 जो ना वो 50% टूट रहा है, तो बच गया कितना हमारा, है ना, वो कितना बच गया हमारा, 50% बच गया हमारा। तो 50% क्या हमारा 1/2, है ना। 50% कितना होता है हमारा 1/2, ओके, 1/2 इसका, तो ये 1/2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/2, ओके। टोटल प्रेशर जो ना इक्विलिब्रियम पे कितना दे रखा है उसने, टोटल प्रेशर तो उसने P दे रखा है ना। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे इसकी, ओके। मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लें, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है हमारी, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है।
क्या हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे 1/2 प्लस 1/2 और प्लस में क्या हमारे 1/2 है ना। इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे, टोटल मोल्स कितने, रिएक्टेंट भी होंगे और हमारे क्या होंगे प्रोडक्ट भी शामिल होंगे हमारे, है ना। तो रिएक्टेंट का कितना है 1/2 है, और प्रोडक्ट का कितना 1/2 प्लस 1/2, यानी एक मोल में आधा मोल और जोड़ दिया तो कितना होगा हमारे 3/2। तो ये क्या आएगा आपका 1/2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 3/2, है ना। तो 1/2 डिवाइड बाई 2/3 हो जाएगा आपका, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे, मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 आ गई हमारी, कितनी आ गई हमारी 1/3 आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो 1/3 मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 है ना, मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ, PCl5 की कितनी आ जाएगी हमारी 1/3, तो इसकी भी कितनी आएगी हमारी 1/3 आएगी हमारी, इसकी भी कितनी आएगी हमारी 1/3। ओके, विच इज द रिलेशन न्यूमेरिकल करेक्ट, है ना। तो इनमें कौन सा रिलेशन जो न्यूमेरिकल करेक्ट है। ओके, तो पार्शियल प्रेशर और निकाल लेंगे, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ओके, तो कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, ठीक है, कितनी भी हमारी 1/3, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हमारे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हमारे मोल फ्रैक्शन ही हमारे पास, फिर सिंपल क्या करना है, प्रेशर से मल्टीप्लाई करना, भी मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही रखी है हमने, ठीक है, मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही रखी है अभी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन 1/3 है, तो टोटल प्रेशर कितना हमारा P, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 है हमारा, ठीक है, PCl5। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना भी हमारा P/3 है, कितना है P/3। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 है ना, PCl3। ओके, ये भी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू में टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा अगेन P/3, तो सबका क्या आएगा अभी आपका यही आ जाएगा, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ये भी क्या हो जाएगा आपका P/3 आ जाएगा। तो Kp कैसे निकलेगा अभी आपका, है ना, तो Kp कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हो जाएगा आपका। तो प्रोडक्ट कौन है अभी हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, ओके, मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, है ना। तो इसका कितना भी हमारा P/3 है, इस वाला भी कितना हमारा P/3 है, और इसका भी कितना हमारा P/3 है। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका Kp हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P/3 हो जाएगा आपका, है ना। Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा अभी आपका, है ना। तो P क्या हो जाएगा आपका, है ना, P किसके बराबर होगा आपका 3Kp के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा रिलेशन सी है ना, कौन सा रिलेशन सी है आपका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, है ना। तो रिलेशन बी जो है आपका, ठीक है, वो सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट है अभी आपका 29, 5 मोल्स है ना, अमोनियम थायोहाइड्रोक्साइड की, ठीक है, NH4SH, वो सॉलिड स्टेट में भी आपका, ओके, वो डिकम्पोज हो रहा है, और वहाँ से क्या बन रहा है हमारा लिखा हुआ है भी, ठीक है, वहाँ से क्या बन रहा है हमारा अमोनिया बन रहा है, और अमोनिया गैस स्टेट में बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है आपका, ओके, साथ में क्या बन रहा है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है। ओके, एक सेकेंड में, एक सेकेंड। तो क्या है अभी इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये डिकम्पोज हो रहा है हमारा, ओके, वहाँ से अमोनिया बन रही है, साथ में कौन सी गैस बन रही है हमारी H2S गैस बन रही है। ओके, तो स्टार्टिंग में इसके कितने मोल लिए मैंने 5 मोल लिए हैं, ओके, और स्टार्टिंग में कितने मोल लिए इसके 5 मोल, है ना। इफ क्या कह रहा है, इफ द प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 2 atm, है ना, अमोनिया का प्रेशर कितना भी हमारा 2 atm है ना, और ये किसके ऊपर भी हमारा इक्विलिब्रियम पे है। ओके, तो अमोनिया का प्रेशर कितना भी हमारा 2 atm है ना, तो H2S का भी प्रेशर कितना हो जाएगा आपका 2 atm, ठीक है, क्योंकि इक्वल अमाउंट में क्या बनेगा आपका ये भी बनेगा आपका, है ना। तो है ना ये क्या भी हमारा सॉलिड है, तो इसका कोई प्रेशर होगा नहीं हमारा, है ना। तो ये कहाँ की कहानी भी ये इक्विलिब्रियम पे हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब Kp है ना, Kp कैसे निकालते हैं अभी हमारा, Kp कैसे निकालते हैं, है ना, क्या होता है अभी हमारा प्रेशर होता है अभी हमारा, है ना, पार्शियल प्रेशर, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है Kp निकालना भी हमारा, तो क्या निकलेगा प्रेशर ऑफ अमोनिया, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनियम थायोहाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में तो इसका 1 ले लेंगे भी, है ना। तो अमोनिया का कितना बता रखा है अभी उसने 2 atm, ठीक है, प्रेशर ऑफ अमोनिया इन वेसल
इज 2 एटीएम, ठीक है। तो और H2S का भी कितना हमारा 2 एटीएम, तो 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। ओके, तो Kp की वैल्यू जो ना, Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 एटीएम स्क्वायर हो जाएगी हमारी, ठीक है। एटीएम स्क्वायर हो जाएगी आपकी, है ना, एटीएम स्क्वायर हो जाएगी आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर क्या अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन अभी और होमोजेनियस रिएक्शन, है ना, होमोजेनियस रिएक्शन के लिए ओके, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन दे रखी है हमारी, ठीक है। गैसियस रिएक्शन का मतलब देखो, अब इसने गैसियस रिएक्शन बोल देना तो हमारी जो नज़रों में है ना, अमोनिया भी गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, NO बन रहा है ये भी गैसियस स्टेट में है, और वाटर बन रहा है ये भी क्या आपका गैसियस, है ना। द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ना यूनिट क्या होगी हमारी, ओके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट के लिए ना आपको थोड़ा सा एक चीज़ याद रखनी है भी, वो क्या होती है हमारी, है ना, वो क्या होती है भी आपकी केसी, ठीक है, केसी या केपी, है ना, केसी निकालते हैं अभी, पहले तो केसी लिखेंगे, ठीक है। केसी कैसे निकलता है अभी हमारा, मोल पर लीटर, है ना, कंसंट्रेशन की जो है ना, देखो केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो केसी होता है हमारा। और कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में मेजर करते हैं, और उसकी पावर क्या होती है डेल्टा एन जी, है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे केपी निकलता भी हमारा, तो केपी में क्या लेते हैं हम, प्रेशर टर्म्स लेते हैं, पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। तो प्रेशर को किस में मेजर करते हैं हम, एटीएम में या बार के अंदर, ठीक है, वो डिपेंड करेगा अभी कैसे दे रखी है ना। तो एटीएम की पावर क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा एन जी। ओके, तो अब ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पूछ रहा है ना, तो केसी इसका मतलब ये वाला यूज करना आपको, ठीक है, ये वाला रिलेशन यूज करना आपको। तो केसी जो है ना, केसी की यूनिट क्या आएगी हमारी, मोल पर लीटर, ओके, मोल पर लीटर। और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना, वो निकालना है अभी आपका। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना, प्रोडक्ट के कितने मोल्स है अभी हमारे, प्रोडक्ट के कितने मोल्स है, 6 और 4 कितने हो गए हमारे, 10 मोल हो गए। और रिएक्टेंट के काउंट कर लेंगे भी, है ना, तो रिएक्टेंट के 5 और 4 कितने हो गए हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे आपके। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया हमारा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो 9 से 10 मोल बन गया हमारा। तो डेल्टा एन जी क्या रहेगा अभी हमारा, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, तो डेल्टा एन जी कितना होगा हमारा 1। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, है ना, मोल पर लीटर की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो मोल पर लीटर ही जो है ना वो क्या आ जाएगी आपकी केसी की यूनिट हो जाएगी आपकी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है अभी हमारी क्लास, ठीक है, 10 क्वेश्चन की क्लास थी। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ओके, तो थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय।